आज का अंश 2 शमूएल 1 अध्याय वचन 1 से 16 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांस तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। आमीन। जनवरी से चल रही मरकुस के सुसमाचार पर हमारी ध्यान साधना कल पुनरुत्थान रविवार को समाप्त हो गई। आज से हम सब मिलकर 2 शमूएल के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, जिसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति की सुंदर प्रशंसा मिली, तो हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की वही कृपा जो दाऊद पर हुई थी हम पर भी हो, ताकि हम भी परमेश्वर के मन के अनुसार जी सकें। 2 शमूएल की पुस्तक सीधे 1 शमूएल से आगे बढ़ती है। 1 शमूएल में इस्राएल के इतिहास का वर्णन है, जो न्यायों के युग से राजशाही के युग में बदलता है। इस्राएल के अंतिम न्याय शमूएल ने लोगों की मांग और अपेक्षाओं के बीच और परमेश्वर की अनुमति से पहले राजा शाऊल को नियुक्त किया। बहुत से लोगों की जय जयकार और उम्मीदों के बीच अभिषिक्त होकर राजा बना शाऊल परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन न करने के कारण कुछ ही समय बाद परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया। परमेश्वर ने शमूएल के माध्यम से चरवाहे दाऊद का अभिषेक किया और उसे दूसरे राजा के रूप में नियुक्त किया। पलिश्ती योद्धा गोलियत को यहोवा के नाम से हराकर इस्राएल को एक नाटकीय जीत दिलाने वाला दाऊद देश का नायक बन गया, लेकिन जल्द ही शाऊल की ईर्ष्या और जलन के कारण उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। दाऊद ने 10 से अधिक वर्षों तक शाऊल के पीछा करने से बचने के लिए जंगल में समय बिताया, और जब स्थिति अनुकूल नहीं रही तो वह अपने दुश्मन पलिश्तियों की भूमि में शरण लेकर सिकलग नामक शहर में रहने लगा। एक दिन अमालेकियों ने सिकलग पर हमला किया और दाऊद और उसके आदमियों के परिवारों और संपत्ति को लूट लिया। जब दाऊद उन्हें वापस पाने के लिए अमालेकियों से लड़ रहा था, तो पलिश्तियों और इस्राएल के बीच एक युद्ध छिड़ गया। गिलबो पर्वत पर हुए इस युद्ध में इस्राएल को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और इसी समय शाऊल और उसके 3 पुत्र मारे गए। ऐसी ही एक तनावपूर्ण और अराजक स्थिति में आज के वचन की कहानी यानी 2 शमूएल शुरू होती है। जब दाऊद अमालेकियों के साथ युद्ध जीतकर सिकलग लौटा,
तो कुछ ही दिनों बाद एक व्यक्ति फटे कपड़ों और सिर पर धूल डाले हुए दाऊद के पास आया और दंडवत किया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह इजरायली छावनी से बचकर यहां आया है और गिलबो युद्ध के परिणाम जानने के लिए उत्सुक दाऊद को बताया कि इजराइल हार गया है और कई सैनिकों के साथ शाऊल और योनातान भी मारे गए हैं। जब दाऊद ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि शाऊल और योनातान मर गए हैं, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह संयोग से गिलबो पर्वत पर था और उसने शाऊल को पलिश्तियों के रथों से भागते हुए देखा। शाऊल ने भी उस व्यक्ति को देखा और उसकी पहचान पूछी तो उसने बताया कि वह एक अमालेकी है। शाऊल ने उस अमालेकी से कहा कि वह बहुत पीड़ा में है, इसलिए उसे मार डाले। उसने बताया कि यह सोचकर कि शाऊल बच नहीं पाएगा, उसने शाऊल को मार डाला और शाऊल की मृत्यु के प्रमाण के रूप में उसने उसका मुकुट और हाथ का कंगन निकालकर दाऊद के पास लाया। लेकिन हम पाते हैं कि इस अमालेकी व्यक्ति द्वारा दाऊद को सुनाई गई कहानी इससे ठीक पहले दर्ज 1 शमूएल 31 की कहानी से शाऊल की मृत्यु के विवरण में टकराती है। यद्यपि यह तथ्य समान है कि इजराइल युद्ध हार गया और शाऊल और उसके पुत्र मारे गए। 1 शमूएल 31 में यह दर्ज है कि जब शाऊल एक तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसने अपने पास खड़े शस्त्रवाहक से उसे मारने के लिए कहा, लेकिन जब शस्त्रवाहक डर के मारे हिचकिचाया तो शाऊल ने अपनी ही तलवार निकालकर उस पर गिरकर आत्महत्या कर ली। बाइबल के विद्वान शाऊल की मृत्यु के बारे में इन 2 गवाहियों में से 1 शमूएल 31 को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजा शाऊल के आसपास एक शस्त्रवाहक यानी एक सेवक का होना स्वाभाविक है। इसके अलावा मरने से ठीक पहले शाऊल इस बात से डरता था कि खतनारहित पलिश्ती उसे छुरा घोंपकर उसका अपमान करेंगे, इसलिए यह तर्कहीन लगता है कि वह एक अन्य खतनारहित अमालेकी से अपनी मृत्यु का अनुरोध करेगा। अर्थात शाऊल की मृत्यु उसी तरह हुई जैसे 1 शमूएल 27 में दर्ज है, और इस अमालेकी ने किसी तरह शाऊल के मुकुट और हाथ के कंगन को प्राप्त कर लिया होगा और उसने यह उम्मीद की कि यदि वह शाऊल की मृत्यु की खबर और राजा के प्रतीक उन वस्तुओं को दाऊद तक पहुंचाएगा तो उसे दाऊद से बड़ी प्रशंसा और पुरस्कार मिलेगा, और इसी उम्मीद में वह दाऊद के पास आया था। और अपने योगदान को उजागर करने के लिए वह झूठ बोल रहा है कि उसने शाऊल को मार डाला। इसका यह भी अर्थ है कि यह अमालेकी व्यक्ति इजराइल की संस्कृति और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था, इतना कि वह जानता था कि दाऊद का अभिषेक हो चुका है और शाऊल के मरने पर अगला राजा वही बनेगा। यह तथ्य कि वह स्थिति को जानता था 13वें पद में भी प्रकट होता है, जब दाऊद उससे पूछता है, तू कहां का है? और वह उत्तर देता है, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। परदेसी शब्द इजराइल से कोई संबंध न रखने वाले एक साधारण अजनबी से अलग है। परदेसी शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो इजरायली समुदाय में आकर उनके साथ रहते हैं। अर्थात यह अमालेकी व्यक्ति इजरायली लोगों के साथ रहते हुए इजराइल की उस संस्कृति को साझा करता था और राजनीतिक स्थिति को समझता था कि एक अभिषिक्त व्यक्ति सिंहासन पर बैठ सकता है, कि इजराइल में इस समय 2 अभिषिक्त व्यक्ति हैं और कि मौजूदा राजा दूसरे राजा के उम्मीदवार को खत्म करना चाहता है और दूसरा उम्मीदवार भाग रहा है। यह निर्णय लेते हुए कि शाऊल, जो उसका लगातार पीछा कर रहा था, मर गया है और अब दाऊद स्वाभाविक रूप से सिंहासन पर बैठेगा, इस अमालेकी ने दाऊद के राजा बनने पर एक बड़ा पुरस्कार पाने के लिए यह झूठ बोला कि उसने शाऊल को मार डाला। लेकिन शाऊल के मारे जाने की खबर सुनकर दाऊद की प्रतिक्रिया अमालेकी की अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। आइए हम सब मिलकर 11वें और 12वें पद को पढ़ें। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। आमीन। दाऊद अपने कपड़े फाड़ता है, शोक करता है, रोता है और उपवास करता है। यह परमेश्वर के सामने दुख व्यक्त करने का एक तरीका है जब कोई असहनीय आपदा या त्रासदी का सामना करता है या जब कोई अत्यधिक निराशा में होता है। वास्तव में जैसा कि अमालेकी ने सोचा था, यह स्थिति दाऊद के लिए आनंदित होने के लिए पर्याप्त थी।
शाऊल, जो उसका राजा और ससुर था, लेकिन साथ ही उसका लगातार पीछा करने वाला और प्रतिद्वंद्वी भी था, एक दिन मर गया था, तो वह यह सोच सकता था कि यह बिना किसी प्रयास के मिली एक बड़ी सफलता है, और वह परमेश्वर की स्तुति में गीत गा सकता था कि परमेश्वर ने उसे उसके दुश्मन के हाथों से बचाया है। और यह एक ऐसी स्थिति थी जहां वह जल्दी से इज़राइल लौटकर अगला राजा बनने की योजनाएं और रणनीतियां बना सकता था। लेकिन दाऊद इस बात पर दुखी है कि परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त राजा, जिसे परमेश्वर की ओर से लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ने परमेश्वर पर भरोसा करके वचन का पालन करने के बजाय गलत चुनाव किए, जिसके कारण न केवल राजा खुद बल्कि परमेश्वर के लोग भी हार गए और मारे गए। और वह अमालेकी से इस प्रकार कहता है। आइए हम सब मिलकर 14वां पद भी पढ़ें। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? आमीन। दाऊद उस अभिषेक में निहित अर्थ को नहीं भूला, अर्थात कि परमेश्वर ने उसे अलग किया और चुना और उसे अपना बनाया। उसने परमेश्वर की संप्रभुता को पूरी तरह से स्वीकार किया, क्योंकि उसने समझा कि अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता और उसे नुकसान पहुंचाना परमेश्वर के चुनाव और अधिकार को चुनौती देना है। यही कारण था कि दाऊद ने जंगल में छिपे रहने के दिनों में 2 बार शाऊल को मारने का अवसर होने पर भी यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर न्याय करेगा, शाऊल की जान लेने से इनकार कर दिया था। अर्थात दाऊद ने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, उसका भय माना और उस पर निर्भर रहा। परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु पर दुखी और क्रोधित दाऊद उस अमालेकी को मृत्युदंड देने का आदेश देता है जो यहोवा के अभिषिक्त को मारने से नहीं डरा। आज का अंश उस अमालेकी की मृत्यु के साथ समाप्त होता है जिसने पुरस्कार की उम्मीद की थी। प्रिय विश्वासियों, आज की कहानी में दिखाई देने वाले ये 2 पात्र, अमालेकी और दाऊद, में एक बात समान है। वे दोनों परमेश्वर के वचन को जानते और सुनते थे, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर के वचन को कैसे समझा और सुना, इसने उनके कार्यों में अंतर ला दिया और उनके कार्यों के अंतर ने परिणाम में अंतर ला दिया। अमालेकी यह जानता था कि परमेश्वर अभिषिक्त को चुनता और नियुक्त करता है, लेकिन उसने उसमें निहित अर्थ को गंभीरता से नहीं लिया। उसने परमेश्वर के वचन के बजाय अपने दिल की अधिक सुनी और सफलता की लालसा में अंधा होकर उसने यह झूठ बोला कि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त की जान ले ली। परमेश्वर को जानने लेकिन उसका भय न मानने या उसकी आज्ञा का पालन न करने का उसका रवैया उसकी अपेक्षाओं के विपरीत एक ऐसा जाल बन गया जिसने उसकी जान ले ली। दूसरी ओर दाऊद ने परमेश्वर के बुलावे में निहित अर्थ को नहीं भूला और उसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था। उसने उस रास्ते के बजाय जो तेज और आरामदायक लगता था लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं था, उस रास्ते को चुना जो धीमा और मूर्खतापूर्ण लग सकता था लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सही था। वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु पर दुखी हुआ। परमेश्वर ने दाऊद के उस रूप को याद रखा जो परमेश्वर का सम्मान करता था और उसे एक सम्मानित राजा के रूप में स्थापित किया। परमेश्वर शाऊल के माध्यम से, जिसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करके एक दुखद अंत का सामना किया, अमालेकी व्यक्ति के माध्यम से, जिसने परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी अपनी सफलता के लिए इसका मनमाने ढंग से उपयोग किया और मारा गया, और दाऊद के माध्यम से, जिसने अंत तक परमेश्वर का भय मानते हुए विश्वास से विजय प्राप्त की, हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे हैं। शमूएल की पहली और दूसरी पुस्तक और पूरी बाइबल में प्रकट होने वाले सिद्धांत, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, को आज भी दोहराते हुए वह हमसे पूछता है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हम सब न केवल सुनने वाले बल्कि भय मानने और आज्ञा का पालन करने वाले बन सकें, कि आज का दिन ऐसा हो जब हम परमेश्वर का आदर करें और आदर पाएं, और इस प्रकार हम सब एक ऐसा जीवन जी सके जो जीवन भर परमेश्वर पर भरोसा करे और उसके वचन का पालन करे।